এবারে কিশোরজির একটা বাংলা নাম্বার শুনে নিই। বহু পুরনো একটি সিনেমার গান, কিন্তু আজও চির নতুন হয়ে রয়ে আছে। আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। ওরে গান গে যা, যা সুর দিয়ে যা। পেলাম যে আবার মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। শোনা যে নত আখি, দুটি চোখ ভরে দেখি। শোনা যে নত আখি, দুটি চোখ ভরে দেখি। যে আখির তারায় তারায় লেখা ছিল নামটি আমার। যে আখির তারায় তারায় লেখা ছিল নামটি আমার। স্বপনের কথা মালা পরিয়ে দিলাম কণ্ঠে যে তার। স্বপনের কথা মালা পরিয়ে দিলাম কণ্ঠে যে তার। ওরে গান গে যা, যা সুর দিয়ে যা। অনেক দিনের হারানো সুর পেলাম যে আবার মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। হৃদয়ের এত আপন যে ছিল সুদূর গোপন। হৃদয়ে এত আপন যে ছিল সুদূর গোপন। শেষে আজ সহসা প্রাণের কুলে নামলো জোয়ার। শেষে আজ সহসা প্রাণের কুলে নামলো জোয়ার। কি ভাষায় বলবো তারে, তুমি আমার আমি তোমার। কি ভাষায় বলবো তারে, তুমি আমার আমি তোমার। ওরে গান গে যা,
মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা আমার শেষ নিবেদন যেটা আমি করছি এবারে। এই গানটি যেটা গাইব সেটি শ্রদ্ধেয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি গান। এটি হিন্দি এবং বাংলা দুটি ভাষাতেই মানুষের খুব মনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। চলুন আমি চেষ্টা করছি। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ के दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ के दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। नजर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते।
দিশাহারা, রব দিশাহারা, জবাব কিছুই তা দিতে পারি নাই, শুধু পথ খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা, এ জীবন সারা। আমায় প্রশ্ন করে ধ্রুব তারা, আর কতকাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা। थैंक यू सो मच। हमारे शहर के वो मशहूर शोरा कराम, वो मशहूर पोएट्स जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिया, अपनी कविताओं के ज़रिया न सिर्फ शहर बरनपुर, न सिर्फ ज़िला पश्चिम बर्दवान, न सिर्फ रियासत मगरबी बंगाल, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा कर रखा हुआ है। ऐसे चुनिंदा शोरा कराम हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। तो एक और शोरा कराम की आमद का इंतज़ार है। जैसे ही वो आ जाते हैं उन्हें भी डाइस पे बुलाया जाएगा और बारी बारी आज हम लोग मुशायरे का लुत्फ़ लेंगे। आज का ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बातों को शुरू करूं, दिल चाह रहा है कि पहले अपने उन तमाम पोइट्स को, उन तमाम कवियों को डाइस पे आने की दावत दे दूं। जैसे ही वो आ जाएं, मैं उनके नाम का ऐलान करूं और डाइस पे आएं, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप उनका इस्तकबाल तालियों के ज़रिए करेंगे। सबसे पहले मैं दावत कलाम देने के लिए उससे कबल उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। हमारे दरमियान बड़े मोहतरम बुज़ुर्ग शायर जनाब अहमद निसार साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अहमद निसार साहब प्लीज़ आप डाइस पे आ जाएं। मैं बता दूं दोस्तों, अहमद निसार साहब एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिया अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक यूनिक आइडेंटिटी है इनकी। जनाब अहमद निसार साहब, अब तक इनके 5 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं जो उनकी शायरी का ख़जाना है। जनाब अहमद निसार साहब, मैं चाहूँगा कि एक मरतबा अहमद निसार साहब के लिए भरपूर तालियां हो जाएं। थैंक यू दोस्तों। अहमद निसार साहब के साथ साथ मेरी नज़र जा रही है एक ऐसे नौजवान शायर पे, एक ऐसे यंग पोएट पे जिन्होंने बड़ी कम उम्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेरी मुराद जनाब वकी मंजर साहब। मैं वकी मंजर साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप भी डाइस पे आ जाएं। जनाब वकी मंजर साहब मोहताज तारुफ नहीं, एक ऐसा शायर, एक ऐसा पोएट जो हमारा जाना पहचाना शायर है। और जब कभी इस तरह की मुशायरों की महफिलें सजती हैं, जब कभी इस तरह की कविताओं की मजलिस सजती है, तो यकीनन वकी मंजर वहाँ साफ तौर पे दिखाई देते हैं, अपनी शिरकत दर्ज कराते हैं और अपनी शायरी के ज़रिया, अपनी कविताओं के ज़रिया हम सामीन को पूरी तरह से महसूस करते हैं। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा वकी भाई के लिए भरपूर तालियां दोस्तों। वकी मंजर के साथ साथ मेरी नज़र एक ऐसे शायर की तरफ जा रही है जिनका ताल्लुक भी इसी शहर से है, लेकिन अपनी आवाज़ की वजह कर वो पूरे हिंदुस्तान में जाने और पहचाने जाते हैं। मुशायरे की दुनिया में बड़ी मोहब्बत से बुलाए जाते हैं, बड़ी मोहब्बत से सुने जाते हैं। मेरी मुराद जनाब शमीम अख्तर साहब से है। मैं शमीम अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप भी डाइस पे आ जाएं। जनाब शमीम अख्तर साहब, शमीम अख्तर साहब आवाज़ के बादशाह हैं, सुरों के बादशाह हैं। जब वो अपनी शायरी अपनी मुतरन्नुम आवाज़ में पेश करेंगे तो यकीनन आप महसूस होंगे और इस सर्दी के मौसम में भी आपको गर्मी का एहसास होगा उनकी आवाज़ों के जरिया। मैं जनाब शमीम अख्तर साहब का डाइस पे इस्तकबाल करता हूँ। आप हजरात से वही गुजारिश, एक मरतबा शमीम अख्तर के लिए भरपूर तालियां दोस्तों। इन तालियों के दरमियान मैं चाहूँगा कि एक और शायर जिनका ताल्लुक़ इसी शहर से है, जाना पहचाना शायर, महबूब शायर जनाब आफ्ताब आलम नासिर साहब। आफ्ताब आलम नासिर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप प्लीज़ डाइस पे आ जाएं। जनाब आफ्ताब आलम नासिर साहब, एक मरतबा आफ्ताब आलम नासिर साहब जिनका ताल्लुक़ किसी सरजमीन से है, मुशायरे की दुनिया में यकीनन वो बड़े एहतराम से सुने जाते हैं।
इस शायर के लिए भी मैं चाहूँगा कि जैसे वो डाइस पे आ जाएं, आप हजरात एक भरपूर ताली ज़रूर उनके नाम कर दें, जनाबे मोहम्मद आफ्ताब आलम नासिर साहब। दोस्तों, बात जब शायरी की आती है, बात जब कविता की आती है, तो फिर एक ऐसा नाम भी आता है जिस नाम से आपका शहर एक अलग पहचान रखती है। मैं बता दूं कि आपका यह शहर बर्नपुर शहर जो सनती शहर है और अपने लोहे इस्पात आयरन एंड स्टील की वजह कर पूरे मुल्क में जाना और पहचाना जाता है। लेकिन बात जब कविता की आती है, बात जब उर्दू लिटरेचर की आती है, बात जब उर्दू शायरी की आती है, तो एक ऐसा नाम जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से परे जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू समझी जाती है, वहाँ वहाँ वो जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल करें उस्ताद शायर जनाबे तस्लीम नियाज़ी साहब। तस्लीम नियाज़ी साहब जिनका ताल्लुक आपके ही शहर से है, बर्नपुर से है, लेकिन ये शायर अपनी शायरी की वजह कर, अपनी कविताओं की वजह कर पूरे मुल्क और मुल्क से बाहर भी जाने और पहचाने जाते हैं। जनाबे तस्लीम नियाज़ी साहब, तस्लीम नियाज़ी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसे ही वो डाइस पे आ जाएं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि एक मरतबा भरपूर तालियां जनाबे तस्लीम नियाज़ी साहब के लिए। और इस वक्त मेरी नज़र एक ऐसी शायरा की तरफ जा रही है जिनका ताल्लुक भी आप ही के इलाके से है, इसी सरजमीन से है, इसी बर्नपुर की ज़मीन से है, लेकिन वो शायरा अपनी शायरी की वजह कर आज मुशायरों की महफिलों में यकीनन एहतराम की निगाहों से देखी जाती हैं, बड़ी मोहब्बत से बुलाई जाती हैं और बड़े प्यार से सुनी जाती हैं। मेरी मुराद साजिया नियाज़ी से है। मैं साजिया नियाज़ी साहबा से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप भी डायस पे आ जाएं। साजिया नियाज़ी साहबा। दोस्तों, साजिया नियाज़ी साहबा हमारे दरमियान डाइस पे आ रही हैं। एक मरतबा आज के इस मुशायरे की मजलिस की वाहिद शायरा, लेडी शायरा, उनके लिए भरपूर तालियां हो जाएं। और अभी अभी एक ऐसे शायर की भी तशरीफ आवरी हुई जो सिर्फ शायर नहीं, बेशुमार फन के मालिक हैं। वो एक अच्छे ड्रामाटिस्ट भी हैं, एक अच्छे सिंगर भी हैं, एक अच्छे शायर भी हैं और सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान भी हैं। मेरी मुराद जनाब शकील अहमद शकील साहब से। मैं शकील अहमद शकील साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज़ आप भी डायस पे आ जाएं। जनाब शकील अहमद शकील साहब, मुतरन्नुम आवाज़ के मालिक शायर जनाब शकील अहमद शकील साहब। शकील अहमद शकील साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। और दोस्तों, इस मुशायरे की मजलिस में दो और नौजवान शायर जिनका ताल्लुक बर्नपुर धर्मपुर से है, लेकिन इन्होंने बड़ी कम उम्र में अपनी ऐसी पहचान बनाई है, खुद की सलाहियतों के जरिया आज वो मुशायरों में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं और बड़ी मोहब्बत से सुने जा रहे हैं। मेरी मुराद जनाब साहिल रब्बान साहब से है। साहिल रब्बान साहब से मेरी गुजारिश होगी कि प्लीज़ आप भी डाइस पे आ जाएं। जनाब साहिल रब्बान साहब, साहिल रब्बान साहब जैसे ही हमारे दरमियान आएंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा इनके लिए भरपूर तालियां हो जाएं। जनाब साहिल रब्बान साहब। साहिल रब्बान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके बाद मैं चाहूँगा, साहिल रब्बान साहब जवान आदमी हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों कर रहे हैं। भरपूर तालियां जनाब साहिल रब्बान साहब के लिए। और जैसा कि हमारे डाइस पे आप देख रहे हैं कि जहाँ बहुत सारे शोरा हजरात हैं, एक लेडी शायरा भी हैं, उनके साथ साथ मेरे इस मजलिस में, मेरी इस फहरिस्त में एक ऐसा नाम है जो मज़ाह का शायर है, जो हंसाता है, गुदगुदाता है और फिर उन्हीं कहकाहों के दरमियान हमें नई राह भी दिखाता है। मेरी मुराद जनाब इफ्तिखार अजीम साहब से। इफ्तिखार अजीम साहब से मेरी गुजारिश होगी कि प्लीज़ आप भी डाइस पे आ जाएं। जनाब इफ्तिखार अजीम साहब। इफ्तिखार अजीम साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तालियों के दरमियान इस्तकबाल करें दोस्तों जनाब इफ्तिखार अजीम साहब। और दोस्तों, मैं बता दूं कि आज ये जो बर्नपुर उत्सव कमेटी के जरिया मुशायरे की मजलिस सजाई गई है,
सबसे पहले एक ताली उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स के लिए होनी चाहिए जिन्होंने हमारी गंगा जमनी तहजीब की लाज रखते हुए जहां मुख्तलिफ ज़ुबानों के प्रोग्राम का इनेकाद किया है, वहां पे इस उर्दू मुशायरे का भी इनेकाद किया है। एक मरतबा भरपूर तालियां हमारे बर्नपुर रुसत कमेटी के लोगों के लिए। तालियों की आवाज़ कम पड़ रही है, एक ताली उस शख्सियत के लिए भी होनी चाहिए जिन्होंने बहुत आगे बढ़कर बहुत सालों से इस उत्सव को कामयाब बनाया है। मेरी मुराद आसनसोल साउथ असेंबली हल्का के एमएलए और आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडीडीए के चेयरमैन जनाबे तापस बनर्जी साहब का भी एक ताली जरूर होनी चाहिए उनके नाम से। और मैं चाहूँगा कि एक ताली उनके बड़े ही करीबी साथी और नौजवानान अहले सुन्नत सोसाइटी के सदर जनाबे अहमदुल्ला खान साहब और उनके तमाम के तमाम हमनवा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि जनाबे शहनवाज साहब बैठे हैं, जनाब आज़ाद साहब बैठे हैं, इन तमाम लोगों के लिए भी एक तालियाँ ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। मैं बता दूं कि आज हमारे दरमियान जो शोरा कराम तशरीफ फरमा है, इन तमाम शोरा कराम को देखने के बाद और आप जैसे मुअज़्ज़ज़ शामीन को देखने के बाद पता नहीं मेरे जहन में एक शेर यूं आ रहा था कि किसी के हुस्न का जादू बिखरने वाला है, किसी के हुस्न का जादू बिखरने वाला है, सुना है चांद जमीन पर उतरने वाला है। दोस्तों मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्या? एक ताली जरूर होनी चाहिए कि सुना है किसी के हुस्न का जादू बिखरने वाला है, सुना है चांद जमीन पर उतरने वाला है। लेकिन आज जब अपने इन मुअज़्ज़ज़ शोरा कराम को देख रहा हूँ, इन शायरात को देख रहा हूँ, अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन को देख रहा हूँ, तो मुझे अपने शेर में यूं तब्दील करने का जी चाह रहा है कि किसी के हुस्न का जादू बिखरने वाला है, सुना है रात में सूरज निकलने वाला है। सच पूछिए तो अगर चांद जमीन पे उतर आता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती, अगर सूरज रात में निकल आता तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आज हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ शोरा कराम को देखकर हो रही है। दोस्तों जितनी खुशी आज हमारे दरमियान जो मुअज़्ज़ज़ सामीन तशरीफ फरमा है उनको देखकर हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि एक मरतबा और ये तमाम तालियां हमारे शोरा कराम के लिए भी और खुद हमारे सामीन के लिए भी बजा दें, भरपूर तालियां बजा दें। दोस्तों लगे कि आप मुशायरे की मजलिस में हैं, जिंदा दिल लोग हैं और मुशायरों की, हमारे जो कवि हैं, कविगणों की आप हिफाजत करते हैं, उन्हें मोहब्बत से सुनते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक मरतबा और एक ताली उस नौजवान के लिए भी बजा दें जिस नौजवान की अभी भी तशरीफ आवरी हुई है, एक ऐसा नौजवान जिसका ताल्लुक इसी बर्नपुर की सरजमीन से है, जो अपनी मज़ाहिया शायरी से जहां एक तरफ आपको कहकहे लगाने पे मजबूर करता है, वहीं दूसरी तरफ इस नौजवान ने एक अलग राह बनाई, एक अलग रास्ता अपनाया और उस रास्ते पे चलकर आज इन्होंने अपने तरीके से उर्दू और हिंदी का एक न्यूज़ चैनल चालू किया, एक न्यूज़ चैनल की बुनियाद डाली, खबर आसनसोल। इस खबर आसनसोल के जरिए रोज़ाना हम देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे शहर से बाहर इस ज़िला में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर हमारे स्टेट में जो कुछ हो रहे हैं, जो भी वाक़यात हो रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उन तमाम के तमाम वाक़यात को बहुत ही खुशअस्लूबी के साथ पेश करने वाला नौजवान शायर, खबर आसनसोल के रूह रवां जनाब निशात अहमद दीवाना साहब। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निशात साहब प्लीज आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके आप भी डायस पे आ जाएं। एक मरतबा निशात अहमद दीवाना के लिए भरपूर तालियां दोस्तों। और मैं बता दूं कि आज का ये जो मुशायरा है, मुशायरे की ये रवायत है कि हम जब मुशायरे का इनेकाद करते हैं तो अपने मुशायरे के लिए एक अध्यक्ष, एक प्रेसिडेंट, एक सदर का इंतखाब कर लेते हैं और उसी सदर के जरिए ही हम मुशायरे को कामयाबी की तरफ लिए चलते हैं। तो आज हमारे दरमियान जो शोरा कराम तशरीफ फरमा है, इनमें एक ऐसी शख्सियत पे मेरी निगाह जा रही है जिनका ताल्लुक इसी शहर से है, लेकिन मैंने पहले कहा कि अपनी शायरी की वजह कर ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जाने और पहचाने जाते हैं। अब तक इनकी 5 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें 4 उर्दू की किताबें हैं और एक हिंदी की भी किताब है। मेरी मुराद जनाबे अहमद निसार साहब, आज के मुशायरे की सदारत इन्हीं के मजबूत कांधों पे दी जा रही है। हम लोग तायद करते हैं। तो एक मरतबा अहमद निसार साहब के लिए भरपूर तालियां, जो आज हमारे इस मुशायरे के सदर हैं। और
सदर की इजाजत से आज की मुशायरे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। दोस्तों, निशात अहमद साहब प्लीज। निशात साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, लेकिन चूंकि उनकी एक दूसरी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने न्यूज़ चैनल के लिए न्यूज़ कवर भी कर रहे हैं, लिहाजा हमारे सामने बैठे हैं। जब उनकी बारी आएगी मैं यकीनन उन्हें डायस पे आने की दावत दूंगा और उनसे भी हम लोग कुछ कलाम सुनेंगे। दोस्तों, आज ये जो मुशायरे की रंगारंग मजलिस सजाई गई है, मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत एक ऐसी आवाज़ से की जाए जिस आवाज़ को सुनकर आप झूम उठें। आज ये जो सर्दी का मौसम है और सर्दी की शिद्दत बढ़ी हुई है, उस सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाने वाला जो शायर हमारे दरमियान मौजूद है, बड़ी प्यारी आवाज़ के मालिक शायर, और मैंने कहा कि वो सिर्फ शायर ही नहीं है बल्कि अपने ड्रामों की वजह कर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। एक ऐसा शायर जो अपने काले कोट की वजह कर आसनसोल की अदालत में जाने और पहचाने जाते हैं, और जब इस तरह की मुशायरा की मजलिस होती है तो फिर अपनी आवाज़ की वजह कर जाने और पहचाने जाते हैं। समाज फरमा लें। इरशाद। अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में, अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में, अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में, अपने वतन में, अपने वतन में। दुश्मन तो हमारा कोई अंग्रेज नहीं है, दुश्मन तो हमारा कोई अंग्रेज नहीं है, दुश्मन तो हमारा कोई। अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में, अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में, अपने वतन में, अपने वतन में। दुश्मन तो हमारा कोई अंग्रेज नहीं है, दुश्मन तो हमारा कोई अंग्रेज नहीं है। और चंद अशार आज के हालात के तनाजुर में समाअत फरमा लें। इरशाद। बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, शायद मैं पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, ताज़ा ही है। इसको आप देख के समझ जाएंगे कि ताज़ा है या अकल का है। इस तरह थी नहीं मुल्क में नफरत की फजा, इस तरह थी नहीं मुल्क में नफरत की फजा, इस तरह थी नहीं मुल्क में नफरत की फजा, इस तरह थी नहीं मुल्क में नफरत की फजा, जिस तरह आज है नापाक सियासत की फजा, जिस तरह आज है नापाक सियासत की फजा। शेर समाअत फरमाए। भाव बाजार का गिरता है तो चढ़ता है कभी, भाव बाजार का गिरता है तो चढ़ता है कभी, कब सदा रहती है हमवार तिजारत की फजा, कब सदा रहती है हमवार तिजारत की फजा। एक शेर समाअत फरमा लें, मेरी ज़बान से ये शेर निकल रहा, आप समाअत फरमाएं और उसके बाद
शायद अगर हो सके तो मुझे तहसीन देंगे, दाद जिसको बोलते हैं। फरमाए तस्लीम भाई। हक बजानिब तो कभी फैसले होते थे यहाँ, हक बजानिब तो कभी फैसले होते थे यहाँ, हक बजानिब तो कभी फैसले होते थे यहाँ। निशात हक बजानिब तो कभी फैसले होते थे यहाँ, अब तो इंसाफ को तरसे अदालत की फजा, अब तो इंसाफ को तरसे अदालत की फजा। और आखिरी शेर समाज फरमा लें। मसनद शाही पे काबिज हैं वही लोग शकील, मसनद शाही पे काबिज हैं वही लोग शकील, जिनसे है खौफ में डूबी हुई भारत की फजा, जिनसे है खौफ में डूबी हुई भारत की फजा। अस्सलाम वालेकुम। जो हिंदुस्तान की सियासत की फ़िज़ा की बात कर रहे थे, और जब वो ये कह रहे थे कि दुश्मन तो मेरा कोई अंग्रेज़ नहीं है, तो मुझे मुनव्वराना के वो 4 लाइनें याद आ रही थी कि हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, और मैं अकबर हूँ, हमारे दिल में जोधाबाई रहती है, और खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से, खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से। शराबी देवरों के बीच में भौजाई रहती है, शराबी देवरों के बीच में भौजाई रहती है। दोस्तों, ये आज के हालात हैं। और मैं बता दूं माजरत के साथ कि आज ये जो मुशायरे की मजलिस का इनेकाद किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको पता है कि आज पूरे मुल्क में एक स्याह कानून, एक ऐसा कानून जिस कानून की जद में आकर तमाम के तमाम हिंदुस्तानी जो इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी हैं, जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, वो उस कानून के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी मुराद CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, जिस कानून के खिलाफ आज तमाम के तमाम लोग पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज बना हुआ है। हमारा ये मुल्क 26 दिनों से मुसलसल शाहीन बाग दिल्ली में जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, ज़ईफ़ लोग, जवान लोग, सब के सब मिलकर उस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। आज जी चाह रहा है कि इस मुशायरे को एक एहतजाजी मुशायरा बना दिया जाए, तो क्या ही अच्छा हो कि मुशायरा भी चले लेकिन एहतजाज भी हो। और शकील साहब ने इसकी शुरुआत कर दी है, और आज के माहौल से मुताल्लिक CAA और NRC के मुताल्लिक भी अपनी बातों का इज़हार किया। मैं चाहूँगा कि अब जो भी शोरा कराम आए वो 2-4 अशार, एक कता या कुछ बंद ज़रूर इस सिलसिले में भी कहें, फिर अपनी रवायती जो शायरी हो उस शायरी की तरफ जाएँ। आज इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं गुजारिशात के साथ इस्तकबाल करें और एक ऐसे शायर का जिनका ताल्लुक़ हमारे शहर से है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि हमारे शहर से बाहर भी उनकी पहचान है और बड़ी मोहब्बत से सुने जाते हैं, बड़े खामोश मिजाज के शायर हैं, लेकिन जब लिखते हैं और जब पढ़ते हैं तो यकीनन लोग झूम उठते हैं। मेरी मुराद जनाबे आफ्ताब आलम नासिर साहब से। मैं चाहूँगा आफ्ताब आलम नासिर साहब हमारे दरमियान आए। एक मरतबा भरपूर तालियाँ जनाबे आफ्ताब आलम नासिर साहब के लिए। मतलब देखें कि तबाही के हैं अब आसार देखो, तबाही के हैं अब आसार देखो, कि जिस रास्ते पे है सरकार देखो। क्या बात है। को वक्त की सरकार देखो, अल्लाह को वक्त की सरकार देखो। न हो तारीक मुस्तकबिल का चेहरा,
ना हो तारीक मुस्तकबिल का चेहरा कि नन्हे हाथ में तलवार देखो, कि नन्हे हाथ में तलवार देखो। ये गजल की क्या सोच? इरशाद इरशाद। मतलब देखें, मेरी पलकें भिगो गया कोई, मेरी पलकें भिगो गया कोई, दूर नजरों से हो गया कोई। क्या बात है। और से देखें कि एक मोहब्बत की थी फ़ज़ा कायम, एक मोहब्बत की थी फ़ज़ा कायम, बीज नफ़रत का बो गया कोई, वाह वाह वाह। बीज नफ़रत का बो गया कोई। और शेर देखें कि दर्द अशार से नुमाया है, दर्द अशार से नुमाया है, ज़ख्म ऐसा पिरो गया कोई, ज़ख्म ऐसा पिरो गया कोई। और देखे आखिरी शेर कि मैंने सच बात ही कही लेकिन, मैंने सच बात ही कही लेकिन, साथ मेरे कहो गया कोई, साथ मेरे कहो गया कोई। और मक्ता देखें कि सिर्फ मेरी तलाश में नासिर, सिर्फ मेरी तलाश में नासिर, अपना रास्ता ही खो गया कोई। शुक्रिया। वाह। हाज़रीन, ये थे जनाब आफ्ताब आलम नासिर साहब। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो ख़ास सामीन हैं, जो श्रोता हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जो इधर उधर बिखरे खड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप लोग इस जलसा गाह में आ जाए, इस मुशायरा गाह में आ जाएं। यकीनन आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। जो लोग अपने अपने स्टॉल में हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ज़रा इधर भी ध्यान दें, तवज्जो दें। आए दोस्तों, अभी आप लोगों ने जनाब शकील अहमद शकील साहब को सुना, उनकी मुतरन्नुम आवाज़ में उनकी शायरी सुनी। इनके बाद आप लोगों ने एक संजीदा शायर जनाब आफ्ताब आलम नासिर को सुना। मैं चाहूँगा कि ज़रा सा मिजाज को बदला जाए, मिजाज को बदला जाए, और आपके दरमियान एक ऐसा नौजवान शायर भी मौजूद है जो अपनी मज़ाहिया शायरी की वजह कर जाना जाता है और पहचाना जाता है। आपको बहुत हंसाता है, बहुत गुदगुदाता है, लेकिन उसी हंसी और मजाक में कहीं ना कहीं सोच की नई राहें भी खोलता है। मैं उस नौजवान को जब कभी देखता हूँ तो मुझे वो वाक़या याद आ जाता है। कभी उन्होंने बताया था कि मैं किसी मुशायरे में गया था और वहाँ गैर इरादतन किसी तरफ मेरी नज़र पड़ गई थी, तो क्या वाक़या हुआ, उस पर वो दो लाइन उन्होंने कहा था कि देखा था मैंने जिसको एंगल बदल बदल के, देखा था जिसको मैंने एंगल बदल बदल के, पीटा उसी ने मुझको सैंडल बदल बदल के, पीटा उसी ने मुझको सैंडल बदल बदल के। इस्तकबाल कीजिए दोस्तों जनाब इफ्तिखार अजीम साहब का, मज़ाहिया शायर, भरपूर तालियों के दरमियान जनाब इफ्तिखार अजीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब की इजाज़त से। चार मिसरे आपके बीच रखता हूँ आज के हालात हाजरा के ऊपर। सुनिएगा हजरात। सही जिस्मों पे ये जख्म ढूंढते हैं, खान भाई, सही जिस्मों पे ये जख्म ढूंढते हैं, हुकूमत से मोटी रकम ढूंढते हैं। सही जिस्मों पे ये जख्म ढूंढते हैं, हुकूमत से मोटी रकम ढूंढते हैं। और अजब हाल है सीबीआई का लोगों, अजब हाल है सीबीआई का लोगों, मदरसों में जाके ये बम ढूंढते हैं। अरे क्या बात, मदरसों में जाके ये बम ढूंढते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। चार मिसरे आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। नाब गड़बड़ कहीं पर है, नाब कोई घोटाला है, बहुत ही सोच कर हमने नया रास्ता निकाला है, बहुत ही सोच कर हमने नया रास्ता निकाला है। गरीबी खत्म हो जाएगी अपने मुल्क से यारों, गरीबी खत्म हो जाएगी अपने मुल्क से यारों, हमारे देश
का प्रधान अब तो चाय वाला है। बात है भाई। हमारे देश का प्रधान अब तो चाय वाला है। एक नज्म, आज के जो हालात हैं, आज की जो हुकूमत चल रही है, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी नज्म लिखी है और आपको बताना चाहता हूँ कि आज के हालात क्या हैं। सुनिएगा हजरत। इरशाद। फिर मोदी की सरकार, फिर मोदी की सरकार, अरे रे बाबा ना बाबा। फिर मोदी की सरकार, अरे रे बाबा ना बाबा। गर्दन पे हो तलवार, अरे रे बाबा ना बाबा। गर्दन पे हो तलवार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक मिनट। चले, हमारे मुल्क के ऊपर एक और नज्म है, आज के हालात हाजरा के ऊपर। आप लोगों से पूरी तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा हजरात कि आज के हालात क्या हैं। उनके ऊपर एक छोटी सी नज्म है, पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ हजरात, सुनिएगा। बेगम ने मुझको रखा है कुछ ऐसे हाल में, कुछ ऐसे हाल में। बेगम ने मुझको रखा है कुछ ऐसे हाल में, मक्खी फंसी हो जैसे यूं मकड़ी के जाल में। क्या है? मक्खी फंसी हो जैसे यूं मकड़ी के जाल में। और ये आज के हालात हाजरा के ऊपर कि चंबल में था, चंबल में था लुटेरों का अड्डा कभी जनाब, अड्डा कभी जनाब। चंबल में था लुटेरों का अड्डा कभी जनाब। वो कारोबार होता है अब अस्पताल में। वाह वाह वाह। वो कारोबार होता है अब अस्पताल में। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहता हूं, सुनिएगा हजरात कि बीवी का वेट, बीवी का वेट बढ़ने पे एहसास ये हुआ, एहसास ये हुआ। बीवी का वेट बढ़ने पे एहसास ये हुआ, कितना है फर्क भैंस व हिरनी के चाल में। अच्छा, कितना है अच्छा है। फर्क भैंस व हिरनी के चाल में। अरे यूं फंस गया हूँ सालों और साली के बीच में, साली के बीच में। यूं फंस गया हूँ सालों और साली के बीच में, मछली फंसी हो जैसे मछेरों के जाल में। मछली फंसी हो जैसे दोस्तों हमारे नौजवान के शायर जाल में। और ये सिर्फ देखिएगा हजरात कि दो बीबियों के फेर में यूं फंस गया गरीब, यूं फंस गया गरीब। दो बीबियों के फेर में यूं फंस गया गरीब, जैसे हमारा देश सियासी बवाल में, जैसे हमारा देश सियासी बवाल में। और ये आखिरी शेर कि यूं शायरों में रहता है चर्चा मेरा अजीम, चर्चा मेरा अजीम। यूं शायरों में रहता है चर्चा मेरा अजीम, जैसे कि कोई तिल हो हसीना के गाल में, जैसे कि कोई तिल हो हसीना के दाल में। बहुत बहुत शुक्रिया। जज्बाती शायर जनाब इफ्तिखार अजीम साहब थे। बहुत सारी बातें कहीं, आपने देखा कि वो कुछ तजर्बे बता रहे थे, कुछ एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, अपने साथ जो कुछ वाक़यात हुए
उन वाक़यात की तरफ भी इशारा कर रहे थे। कभी बीवी के वेट बढ़ने की बात कर रहे थे। किसी का कोई लेडीज का पर्स गिर गया है मेला में, जिसको मिला हो मेला कमेटी ऑफिस में जमा दे जाए। किसी भी भाई या बहन को मेला में लेडीज पर्स हमसे शेयर कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। जब बीवी के वेट बढ़ने की बात कर रहे थे तो मैं क्या बताऊं कि इनके साथ ये हादसा हमेशा होता है, अक्सर व बेशतर होता है। एक दिन इन्होंने मुझे दावत पे बुलाई और कहा कि इम्तियाज़ भाई आप मेरे घर आइएगा, आज आपके लिए कुछ ख़ास पकवान बनाए गए, कुछ ख़ास डिशेस बनाए गए हैं। मैं भी ज़रा इनके घर पहुंचा। इन्होंने बीवी से कहा कि भगवान इम्तियाज़ भाई आए हैं, इनके लिए जो ख़ास तैयारी है वो ले आओ। वो बेचारी कुछ डिशेस लाई और कह लीजिए इम्तियाज़ भाई आए हैं तो उनके लिए ये कश्मीरी पुलाव। मैं चुपचाप खाने लगा, लेकिन जो शायर आज के इस दौर में यकीनन अपनी शायरी की वजह कर, अपनी आवाज़ की वजह कर, अपनी सलाहियतों की वजह कर बड़े महबूब शायर बन गए हैं। बिल्कुल हालात हाजरा पे अशार कहा करते हैं, उनके अशार सीधे दिल में चुभते हैं और नई एहसास अता करते हैं। मेरी मुराद जनाबे साहिल रब्बान साहब से है। एक मरतबा मैं चाहूँगा कि हमारे इस नौजवान शायर के लिए भरपूर तालियां जनाबे साहिल रब्बान साहब। जनाब सदर साहब और यहाँ तशरीफ़ फरमा मेरे जितने भी दोस्त हैं, आपकी इजाज़त से मैं ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। इरशाद। पुरसकूं हाल हो नहीं सकता। आज के इस माहौल में जब लोग हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे तो एक दर्द सी महसूस हो रही थी। ये साल न्यू ईयर तो है मगर हैप्पी नहीं है। ये हैप्पी किस तरह से होगा मैं पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा सर। इरशाद। पुरसकूं हाल हो नहीं सकता, मुल्क खुशहाल हो नहीं सकता, मुल्क खुशहाल हो नहीं सकता। और दिल से नफरत निकालिए वरना दिल से नफरत निकालिए वरना अच्छा ये साल हो बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा ये साल हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें, आज जब कभी हालात ख़राब होते थे तो लोग मीडिया की तरफ भागते थे न्यूज़ देखने के लिए। आज न्यूज़ देख करके लोग भाग रहे हैं। इमरान खान के घर में क्या पका है वो दिखाया जा रहा है, मगर हिंदुस्तान में करोड़ों गरीबों के यहाँ खाना नहीं बन रहा, ये दिखाने का उनको टाइम नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ ये 4 मिसरे। मेरे यहाँ जितने दोस्त मौजूद हैं और जो बाहर से सुन रहे हैं, मैं सबों की दुआओं चाहता हूँ और ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। क्यों न जीना मुहाल हो जाए, क्यों न जीना मुहाल हो जाए, जिंदगी जब सवाल हो जाए, जिंदगी जब सवाल हो जाए, अब कौन हक की सदा बुलंद करे, अगर लगे कि साहिल रब्बान आपके दिल की बात कह रहा तो मुझे दाद दे करके बताना। कौन हक की सदा बुलंद करे, मीडिया जब दलाल हो जाए, मीडिया जब दलाल हो जाए,
बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं बनपुर पढ़ रहा हूँ। और ये देखें, देख ली दुनिया ने मक्कारों की मक्कारी है ये, देख ली दुनिया ने मक्कारों की मक्कारी है ये, मुल्क से और धर्म से ऐ यार गद्दारी है ये, मुल्क से और धर्म से ऐ यार गद्दारी है ये, नाम पर NRC और कैब के दोस्तों, CAB कैब, नाम पर NRC और कैब के दोस्तों, इस वतन को बांटने की फिर से तैयारी है ये, इस वतन को बांटने की फिर से तैयारी है ये, मुल्क से और धर्म से ऐ यार गद्दारी है ये। कहते हैं कि धन तो ये पाप का नहीं है ना, धन तो ये पाप का नहीं है ना, मुल्क ये आपका नहीं है ना, धन तो ये पाप का नहीं है ना, मुल्क ये आपका नहीं है ना, तेरा है मेरा है हम सबों का है, तेरा है मेरा है हम सबों का है, ये तेरे बाप का नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देख ले, आज हम लोग देखें कि हर स्टेट में एक तरह का जुलूस निकाला जा रहा है इसके NRC के खिलाफ, मगर मैं ममता दीदी को सलाम करता हूँ कि हर स्टेट के बनिस्बत सबसे ज़्यादा अगर कोई इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है तो वो है ममता दीदी। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ उनकी शान में। हम बहरहाल साथ तेरे हैं, मैं आ जाऊंगा अभी। हम बहरहाल साथ तेरे हैं, साले हाँ साले साथ तेरे हैं, साले हाँ साले साथ तेरे हैं, हिंदू मुस्लिम वो सिख वो ईसाई, हिंदू मुस्लिम वो सिख वो ईसाई, सारा बंगाल साथ तेरे है, सारा बंगाल साथ तेरे है। और ये देखे, ये मैं आखिरी 4 मिसरा पेश कर रहा हूँ उस्ताद। मिट के भी हम निशान छोड़ेंगे, अच्छा है, मिट के भी हम निशान छोड़ेंगे, अज़्म की दास्तान छोड़ेंगे, अज़्म की दास्तान छोड़ेंगे, मौत हमको कबूल है लेकिन, अगर लगे कि आपके भी मन में यही बात है तो मुझे दाद दे करके बताना। मिट के भी हम निशान छोड़ेंगे, अज़्म की दास्तान छोड़ेंगे, मौत हमको कबूल है लेकिन, मौत हमको कबूल है लेकिन, हम ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे,
जिंदाबाद साहब भाई। दोस्तान छोड़ेंगे, अज़्म की दास्तान छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।